सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है, पैरेलल एडर्स जिस पे लिखा हुआ है? जी सर, आ रही सर। ओके, गुड। अच्छा, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जब एडर पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसमें कैरी जो है वो प्रोपगेट करता है। पहली बिट का कैरी दूसरी में जाता है, फिर दूसरी बिट का तीसरी में। तो इससे अगर 32 बिट्स हों तो वो 32 गेट से गुजर के तो फाइनली आपका कैरी जनरेट होता है। और जब तक आखिरी कैरी जनरेट नहीं हो जाता तब तक आपका सम कंप्लीट नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आपका आंसर आ गया। ऑब्वियसली दिस इज स्लो, क्योंकि दो गेट से गुजरने का मतलब है कि अगर 32 बिट्स हैं तो 64 गेट्स की जो डिले है वो उस कैरी के अंदर आएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक लॉजिक डेवलप की थी और उसमें हमने ये कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेज का कैरी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैरी i+1 इज इक्वल टू GI प्लस PI इंटू CI। ये PI इंटू CI, ये कैरी i+1 है। ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? इस और गेट से। और गेट की ये इनपुट एक एंड गेट है, तो इसको एक इनपुट GI मिल रहा है और दूसरा इनपुट जो है वो इस एंड गेट से मिल रहा है, और वो क्या है? PI और CI। तो ये दोनों एंड हो रहे हैं। सो ये PI CI है और ये वाला जो इनपुट है इसका ये GI है। तो हम CI+1 को लिख सकते हैं GI प्लस PI CI। तो इस कन्वेंशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो C0 है, यानी कि पहली स्टेज, उसका इनपुट कैरी को हम C0 कह देते हैं। उससे अगली स्टेज, इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम कहते हैं कि C1 जो है वो होगा G0 प्लस P0 C0, ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के। इसी तरह से हमारा जो C2 है वो होगा G1 प्लस P1 C1, C3 होगा G2 प्लस P2 C2। जब हमने ये डिफाइन कर लिया तो उसके बाद हमने C2 जिस तरह से लिया तो इसमें हमने फर्दर C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ऊपर वाले इस इक्वेशन से। तो इसको हमने वापस इधर डाल दिया तो ये हमारे पास टर्म आ गई C2 की। सो कैरी 2 जो है वो अब आप देखें कि सिर्फ आपकी कैरी 0 के ऊपर डिपेंडेंट है, कैरी 1 पे डिपेंडेंट नहीं रहा। इसी तरह से C3 में हमने P2 की वैल्यू डाल दी जो यहाँ से हमने निकाली थी, तो ये टर्म हमारे पास बन गई। अब इसके अंदर भी आप देखें कि इवन कैरी 3 जो है वो सिर्फ कैरी 0 पे डिपेंडेंट है, कैरी 1 या 2 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस। C3 C4 जितने भी हैं, अगर 32 कैरीज भी हैं तो हम इस तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसका ये मतलब है कि ये कैरीज जो हैं ये इमीडिएटली जनरेट हो जाएंगे एज सून एज कैरी 0 अवेलेबल होगा। यानी पहली बिट का कैरी इनपुट कैरी जैसे ही आएगा ये सारे के सारे कैरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये क्लियर? हमने लास्ट टाइम भी किया था। इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सो अगर सबको क्लियर है तो ये आप देख लें कि किस तरह से है। ये आपके इनपुट्स थे P0 G0 C0। इससे आपने जनरेट किया कैरी 1, फिर P1 और G1 जो अगली बिट्स हैं बिट 1, उससे आपने C2 जनरेट कर लिया। P2 और G2 से आपने C3 जनरेट कर लिया। पूरे यानी इनको मिला के ये पूरा वो सर्किट है। ये सर्किट्स बेस्ड हैं इन इक्वेशंस के ऊपर। ये C1 का सर्किट बनाया, फिर C2 का बनाया और फिर हमने C3 का सर्किट बना दिया। तो ये वो सारे सर्किट्स हैं और इसको हम लोग कहते हैं लुक अहेड कैरी जनरेटर। सो दिस इज कॉल्ड अ लुक अहेड कैरी जनरेटर, यानी ये आगे देख लेता है कि कैरी क्या बनेगा, कैलकुलेट करने के बजाय इट लुक्स अहेड। अब लुक अहेड कैरी अगर हमने बनाना है, हमने कैरी जनरेटर बना लिया था। अब हम एक लुक अहेड 4 बिट कैरी लुक अहेड एडर बनाएंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास ये हमारी 4 बिट्स आ गई, A0 B0 B1 B2 B3। इनके उसी तरह से हमने सम और कैरी बना लिए सारों के। ठीक है,
और इनको हमने इनपुट दे दिया एक लुक अहेड कैरी जनरेटर को। लुक अहेड कैरी जनरेटर ये है जो हमने यहाँ पे बनाया है। इस को हमने इसके अंदर डाल दिया लुक अहेड कैरी जनरेटर में, और इसने ये सारे कैरीज जनरेट कर दिए C1, C2 और C3। तो जैसे कैरीज जनरेट होंगे, नाउ यू कैन जनरेट द सम S2, S3, S1 और S0। क्योंकि बाकी बिट्स तो आपके पास ये सारी चीजें तो अवेलेबल होती ना, कैरी नहीं होता था। तो लुक एट कैरी जनरेटर ने कैरीज जनरेट कर दी है और यहाँ पे इमीडिएटली आपका सम आ जाएगा, उसको रिपल नहीं करना पड़ेगा थ्रू वेरियस बिट्स। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अगर आपको समझ आ गई तो हाँ बोल दें। जी सर, आ गई है। आ गई आपको तो आ गई है, किसी और को भी आई है? कोई और बोलना चाहेगा? नो सर, भी ज्वाइन किया है, बता सकते हैं काइंडली क्या प्रॉब्लम? नहीं जी, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। आपने ज्वाइन किया लेट, तो अब आपका ये मसला है। जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया और उनको कोई चीज क्लियर नहीं है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चले, सो एवरीथिंग इज क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक और डिवाइस जो है वो देखेंगे। दिस इज कॉल्ड BCD एडर। BCD एडर जो है वो क्या करेगा कि वो आपके जो दो नंबर्स हैं, BCD 4 बिट होता है, तो 4 बिट को ऐड करेगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो भी 0 से 9 के दरमियान होगा, अगर क्योंकि उसने आंसर भी अपना BCD के अंदर ही देना है। तो अगर हमने नॉर्मल बाइनरी नंबर्स ना ऐड करने हो और BCD नंबर्स ऐड करने हो, तो उसका अगर हम लोगों ने एडर बनाना हो तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे? सो सबसे पहले तो हम इसके जो ट्रुथ टेबल है वो देखते हैं, वो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। सो पहली पॉसिबिलिटी है, दो नंबर्स जो BCD हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 + 0। तो 4 बिट्स एक नंबर की ये हो जाएंगी और Y की 4 बिट्स ये हो जाएंगी। तो सम जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 और कैरी आउट भी आपका 0 आ जाएगा, और सम की जो आपकी बिट्स हैं वो होंगी 0 0 0 0। अगली पॉसिबिलिटी दो नंबर्स को ऐड करने की है, 0 + 1। 0 + 1 को आप इस तरह से लिखेंगे, 1 हो जाएगा और कैरी आपका हो जाएगा। फिर 0 + 2, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे, 9 तक जाएंगे। यहाँ जो भी सम आएगा वो ऑब्वियसली BCD के अंदर ही होगा, क्योंकि 0 + 9 भी 0 होता है। उसके बाद हम लोग करना शुरू करेंगे इसको 1 और फिर 1 1 + 8। अब इसमें हम 8 तक जाएंगे, क्योंकि अगर हम 1 + 9 करें तो यहाँ पे आंसर 10 जाता है, तो BCD जो है वो 10 को हैंडल नहीं करता। आंसर A आ गया, A मींस 10, सो वी कैन नॉट हैंडल दिस, सो दैट मींस कि अब ये जो सम जनरेट हुआ है 10 का, ये हमारा इनवैलिड कोड है, क्योंकि 10 BCD के अंदर नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सर आवाज डिस्ट्रैक्शन कर रही है, सही आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसका आवाज का तो यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चले मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली हम लोगों ने दो BCD नंबर्स को ऐड करना है और जो उसका सम है वो भी BCD होना चाहिए। तो हम इसका पूरा ट्रुथ टेबल बना रहे हैं और पहले हम नंबर को 0 कर देते हैं और 0 को 0 से लेके 9 तक चलाते हैं, तो हमारा आंसर 9 तक आता है। फिर हम पहले नंबर को 1 करते हैं और इसमें ऐड करते हैं, तो 8 तक तो आंसर 9 में आता है जो कि BCD है। लेकिन फिर 1 + 9 अगर हम करें तो आंसर हमारा A आ जाता है, जो हमारा इनवैलिड कोड है। इसी तरह से उसके बाद हम लोग पहले नंबर को 2 करेंगे और फिर इसको 0 से लेके चलाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इनवैलिड कोड्स आएंगे। इनवैलिड कोड्स वो होंगे जो कि 9 से ग्रेटर कोई भी सम अगर आया जो 9 से ग्रेटर हुआ तो उसको हम इनवैलिड कह देंगे, एंड यू कैन टेल के उसको हम फिर अपने डोंट केयर करेंगे। ये असल में बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका शोर आ रहा है बहुत ज्यादा बाहर। सो जिस तरह से ये टेबल चला है, फिर फाइनली आपके पास आखिरी जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 9 + 9
सो दिस इज 18 और जो भी इसमें आपके पास वैल्यू एंड सम एंड ऑल दोस थिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी आपकी इनवैलिड वैल्यूज हैं। ऑब्वियसली एनीथिंग अबव 9 इज इनवैलिड। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, अब वो ये कहता है कि अगर हम जो बाइनरी एडर है उसका रिजल्ट गलत आ रहा है, मसलन क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो 9 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसकी आउटपुट को करेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से उसको करेक्ट किस तरह कर सकते हैं? अगर उस आउटपुट के अंदर हम 6 ऐड करते हैं, इफ वी ऐड 6 टू इट, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस तरह, ये मैं भी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, सो बिफोर हम उसकी करेक्शन के ऊपर जाएं, एक चीज हम देख लेते हैं कि अब इस सर्किट के अंदर हमें एक और स्पेशल फीचर चाहिए। वो फीचर ये है कि अगर आपका सम गलत आ रहा है, मसलन आपका सम जो है वो आ रहा है इस तरह 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक आपका, ये जितने भी आपके सम्स हैं ये सारे के सारे आपके गलत हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई डिटेक्टर सर्किट बनाना होगा कि जब हमारा सम 10 या इससे ऊपर आए, 9 से ऊपर कुछ भी आए, तो वो हमें बता दे कि ये हमारी कोई एरर है जो इंडिकेट करते हैं, ठीक है, एरर को इंडिकेट करें। तो इस एरर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम एक एरर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, यानी कि सम हम देखेंगे जब तक तो सम हमारा 0 है या सम हमारा 0 है या 1 है या 9 तक है, तो जब तक आपका सम 9 तक है, ये जो हमारा सर्किट है ये देगा आउटपुट के ऊपर 0, यानी कि ये सम को देखेगा जब तक के सम आपका 9 या 9 से कम होगा, ये आपको आउटपुट के ऊपर 0 देगा। जैसे ही आपका सम जो है वो 9 से ऊपर चला जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे ये सम है आपका 1 2 4 8 और 2 10, तो ये आपका सम है 10, तो ये एरर दे देगा 1। फिर यहाँ पे आपका 11 है तो भी एरर देगा टिल यू गो टू 15, केस में 16 है तो ये आपको एरर दे देगा। तो आपने अब एक सर्किट बनाना होगा जो इस एरर को डिटेक्ट करेगा कि सम जो है वो 10 से ज्यादा तो नहीं है। तो इसके लिए हम उसी तरह से ट्रुथ टेबल बना लेंगे और आप S1 और S2 यहाँ पे कर दें, ठीक है, और S3 और S4 यहाँ पे कर दें एंड पुट द वंस हियर, इसने इन वंस को कंबाइन कर लिया, तो एरर का हमारे पास एरर जनरेटर सर्किट आ गया। एरर जनरेटर सर्किट इज इक्वल टू S3 S2 और S3 S1, ये आपकी इक्वेशन आ गई इसके लिए। अब आप ये देखें कि हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से बाइनरी एडर बनाया और इसके ऊपर हमने ये 4 बिट के नंबर्स दे दिए, ठीक है, और ये जो सम की बिट्स थी, इन ये सम तो ये जनरेट कर ही रहा था, उसके आगे हमने ये एक एरर जनरेटर सर्किट बना दिया। तो जैसे ही
आपके पास कोई भी नंबर 9 से ऊपर आता है, साथ ही ये एरर जनरेट कर देता है और CY की बिट जो है वो 1 हो जाती है। तो ये सर्किट है। इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन लीव इट फॉर नाउ। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि ये एरर्स जनरेटिंग सर्किट है, और जब भी आपका सम 9 से ऊपर जाएगा ये एरर जनरेट कर देगा। तो ये आपका बन गया BCD एडर। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ठीक है, क्लियर है। चलें, बाकी लोगों को भी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, मैं 1 मिनट मुझे दें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर दूं इस वक्त। आज है जी April 21st, DLD 2B। अच्छा, एक चीज बतानी थी, ये हमारा 8वां हफ्ता है, ठीक है ना? तो इसमें आज जहां तक हम पढ़ लेंगे ना, ये आपके मिड टर्म का पार्ट होगा। सो प्रॉब्ली अगर हम अभी सब्ट्रैक्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो मिड टर्म एग्जाम में यहाँ तक आएगा। इसके बाद भी हमारी क्लासें होती रहेंगी ईद तक, तो वो जो भी मटेरियल है वो फिर फाइनल के अंदर आएगा, मिड टर्म में नहीं आएगा। सो आज तक हम जो भी पढ़ते हैं विच इज मोस्ट प्रॉब्ली टिल सब्ट्रैक्टर, ये आपका मिड टर्म का हिस्सा है। अलबत्ता चूंकि आगे अभी मिड टर्म नहीं हो रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे क्लासें उसी तरह से, और वो फिर फाइनल के अंदर आएगा। ये तो हर स्टूडेंट को क्लियर है ना ये बात? यस सर। जी, और फाइनल जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। दैट मींस कि जो मिड टर्म में आएगा वो भी फाइनल में आएगा, जो मिड टर्म के बाद का वो भी आएगा। तो फाइनल इज ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव। बहरहाल आज तक जो हम पढ़ लेंगे ये आपका मिड टर्म है। मिड टर्म अब आपके स्केड्यूल्ड है 17 मई से, यानी ईद की छुट्टियां जैसी खत्म होंगी तो ऑन कैंपस मिड टर्म होगा 17 मई से। अभी तक ये स्केड्यूल है आज के दिन तक। उसके बाद मजीद कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सो हम लोग आगे चलते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्टर करते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्टर जो है वो हम लोगों ने शुरू में जब क्लास स्टार्ट की थी तो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, और हमने ये कहा था कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगर आप किसी नंबर का ले लें तो टूज कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ऐड कर दें तो वो ऐसे ही होता है जैसे कि आपने कोई दो नंबर जो है उनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? तो ये वो दिखा रहे हैं कि x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं x प्लस माइनस वाई, और माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं y बार प्लस 1। तो y बार जो है वो 1 कॉम्प्लीमेंट है, उसमें एक ऐड कर दूं तो 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो मैंने करना क्या है, अगर मैंने एक सब्ट्रैक्टर बनाना है तो मैं करूंगा क्या कि मैं एक एडर ही लूंगा। ये अभी हमने जिस तरह के एडर्स बनाए थे, 4 बिट का ये एडर है। दो नंबर जो चार बिट के, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर हमारा ये है। सर सर आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। यस सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, मैं इसको दोबारा करता हूँ, 1 मिनट। जी, अब ये शो हो रही है? जी सर हो जी, गई है। स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं इसको रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपने अगर सब्ट्रैक्टर बनाना हो तो सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए आप जैसा x माइनस वाई को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप x लिखें प्लस माइनस वाई लिखें, और माइनस वाई जो है दैट इज एक्चुअली 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ y प्लस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई।
तो हम लोग जो है सिंपली ये कर सकते हैं कि हम एक बाइनरी एडर लेंगे, जो एडर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और ये 4 बिट एडर है। तो इसकी यहाँ पे ये एक नंबर है x, और इसमें से हमने y को सब्ट्रैक्ट करना है। ये y की 4 बिट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इन्वर्टर्स यहाँ पे लगा देंगे, जो कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके इस एडर को दे देंगे। सो वंस कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, लेकिन हमें एक्चुअली टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। दैट मीन्स कि हमने +1 भी ऐड करना है इस पूरी टर्म के अंदर। x + y कॉम्प्लीमेंट +1 करना है। तो मैं ये जो मेरा बाइनरी एडर है, इसका जो कैरी इन है उसको 1 पे सेट कर दूंगा। तो कैरी इन के 1 होने का मतलब है कि आप उसमें 1 भी ऐड कर रहे हैं। तो अब ये जो आपको आंसर देगा यहाँ पे सम का f3, f2, f1 और f0, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन होगी x - y की बाय सेटिंग कैरी इन = 1। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो सिर्फ आप x + y बार कर रहे होंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो यू हैव टू ऐड 1। अब 1 ऐड करने के लिए सबसे आसान तरीका था कि मैं कैरी इन को 1 कर दूं, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। और ये कैरी आउट भी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में तो खैर कैरी आउट तो इधर भी हो सकता है, बहरहाल ये एक अलग बात है। तो हमने एक बाइनरी एडर को जो है क्या किया है कि यूज किया है, सिर्फ इन्वर्टर्स लगा के एक बाइनरी सब्ट्रैक्टर बना लिया। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Any questions on this? नो सर। ठीक है, आसान है ये, कोई इसमें मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम अपने बाइनरी एडर को थोड़ा सा ज्यादा वर्सटाइल बना देते हैं। वर्सटाइल का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक ही सर्किट बना लें, और हमारे पास कोई एक स्विच हो, तो उसको हम दबाएं तो वो ऐड कर दे, और उसको कहीं और मूव करें या उसको ना दबाएं तो वो सब्ट्रैक्ट कर दे। तो सर्किट के अंदर फिजिकली हमें कुछ भी चेंज ना करना पड़े, कैलकुलेटर की तरह का एक सर्किट बन जाए जिसमें आप प्लस दबाते हैं तो वो प्लस कर देता है, और माइनस का बटन दबाते हैं तो वो माइनस कर देता है। लेकिन कोई वायरिंग या कोई चीज चेंज नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें हम एक सिग्नल देंगे m का। m क्या है? आपका मोड कंट्रोल सिग्नल। मोड कंट्रोल का मतलब है कि मोड कंट्रोल डिसाइड करेगा कि इसने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। सो जब मैं m को 0 करूंगा तो ये दो नंबर्स जो भी मैंने इस पे अप्लाई किए हुए होंगे, लेट्स से मैंने इस पे अप्लाई किए हैं 3 और 4, तो जब मैं m को 0 करूंगा तो ये इन दोनों को ऐड करके आंसर 7 का दे देगा, और जब मैं इसको 1 करूंगा तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर मुझे -1 का दे देगा। तो ये मोड कंट्रोल सिग्नल है। अच्छा, मोड कंट्रोल सिग्नल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये करूंगा कि मैं अपना जो मेरा x का नंबर है वो तो एज इट इज ही अप्लाई कर दूंगा, और y को अप्लाई करूंगा थ्रू एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स। अब एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स की खासियत ये है कि अगर मैं इसकी एक्सक्लूसिव की 2 इनपुट्स हैं, तो एक इनपुट पे मैं अपनी बिट्स डाल दूंगा y3, y2, y1 और y0, और दूसरी जो इनपुट है एक्सक्लूसिव ऑर की, उसको मैं कॉमन कर दूंगा थ्रू m। ओके, नाउ जब मैं m को जो है 1 करूंगा तो एक्सक्लूसिव ऑर की एक इनपुट 1 हो जाएगी। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव ऑर क्या करता है? अगर इसकी दूसरी इनपुट भी 1 हुई, मसलन y3 1 हुई, तो ये 0 दे देगा, और अगर ये 0 हुआ तो ये 1 दे देगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं मोड को 1 के ऊपर रखता हूं तो ये जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट है ये एक इन्वर्टर बन जाता है, बिल्कुल पुराने सर्किट की तरह, और ये y को इन्वर्ट करके दे देता है। अगर मैं मोड कंट्रोल को 0 रखता हूं तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट में अगर एक इनपुट 0 हो और दूसरी इनपुट लेट्स से 1 हो, तो 0 1 पे ये 1 ही देता है, और अगर दूसरी इनपुट 0 होगी तो 0 0 पे ये 0 ही देता है। तो दैट मीन्स कि ये एक बफर बन जाएगा, ये सिग्नल को चेंज नहीं करेगा। इन दैट केस इट विल एंड अप एडिंग बोथ द नंबर्स। सो m0 के ऊपर नंबर्स एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे,
और M1 के ऊपर 2's कॉम्प्लीमेंट में अप्लाई होंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरह आएगा, क्योंकि M1 है तो M1 से यहाँ पे ये नंबर इन्वर्ट हो गया, और M1 जो है हमने कैरी इन पे भी अप्लाई किया हुआ है। तो चूंकि कैरी इन के ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है तो कैरी इन भी 1 होगा, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेगा और आपको यहाँ पे डिफरेंस जो दोनों चीजों का है वो मिल जाएगा। ठीक, समझ आ गया? किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओ सर ठीक है, अच्छा अब हम चेक करते हैं इस वक्त एक चीज। आपकी क्लास में ना वैसे इस वक्त तो अटेंडीज 31 है। अच्छा, जो लोग इस वक्त अटेंड कर रहे हैं ना और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो जरा हैंड रेज करें, देखते हैं कितने लोग एक्चुअली क्लास में सुन भी रहे हैं और कितने लोग सोए हुए हैं। ठीक है, शाबाश, रेज करें। नाइनटीन, 18, 20, 22। ठीक है, so 22 students are actually present, rest are all absent। ठीक है, हैंड्स डाउन कर रहे हैं। ओके, सो सर लेक्चर जरा 10-20 मिनट जल्दी एंड कर दें। 10 बजे वो लैब का पेपर है, जरा वो देख 10 बजे लैब का पेपर है। चलिए ठीक है, फिर हम आज के लिए काफी करते हैं। आप लोग बस आज के लिए इतना काफी है। लैब की आप लोग तैयारी करें और फिर हम इंशाल्लाह फ्राइडे को बाकी कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से क्लास एंड है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। गुड लक विद द पेपर।